जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पटेल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे यहाँ पे इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में अलग अलग देश के जो इमाइग्रेंट्स होते हैं उनके साथ दोस्ती हो जाती है, अच्छे संबंध हो जाते हैं और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई काला गोरा या इंडियन पाकिस्तान या ब्राह्मण शूद्र अस्पृश्य ये वाली बात होती नहीं है। कुछ लोग इसमें पढ़ते हैं, लेकिन इन जनरल ज़्यादातर लोग इन बातों को छोड़कर अपना व्यवहार करते हैं। तो मेरे एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड है पाकिस्तान के, मेरे साथ ही काम करते हैं, उनके साथ मेरी आजकल बात हो रही थी, आज ही सुबह बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि अरे संग्राम भाई, आपके कंट्री में तो बड़े हलचल चल रहे हैं, क्या हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। मोदी जी तो बड़ा, उनका तो नाम था 10 साल पहले, और अब तो वो अलग ही काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह ये सब रास्ता छोड़ दिया और ये तो मज़हब के रास्ते चले गए। तो ये तो हमारे देश जैसी बात हो गई, एकदम हालात ख़राब हो गए हैं। हमारा देश जो है एक आर्मी कंट्रोल कर रही है, आर्मी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करती है और आर्मी को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, चाइना। तो बाहर के लोग उनको जो चाहिए वो कंट्री में कराते हैं। जैसे अभी इमरान खान ने कुछ चीज़ के लिए ना कर दी तो अमेरिका ने उनको रिप्लेस कर दिया आर्मी की मदद से। तो ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उनका है, डेमोक्रेसी बहुत वीक हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, मैं उनका नाम तो नहीं लेता वो आपके सामने। देखो भाई, इंडिया और पाकिस्तान ये जैसे जन्मे थे तब से ही हम अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं। इंडिया में हम अक्सर ये बोलते हैं, आप चाहे बुरा मानो या ना मानो, कि हम बोलते हैं कि हमें इंडिया का हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। मतलब हमको पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाना है, हमें मज़हब के रास्ते नहीं जाना है, हमको सेक्युलर कंट्री रखनी है और उसी रास्ते पर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चले हैं। लेकिन आजकल थोड़े से हालात ख़राब हो गए हैं। आज की जो सरकार है वो चाहते हैं कि हम हिंदू पाकिस्तान हो जाए, इंडिया एक ही मज़हब की कंट्री हो जाए और फिर उन्हीं का बोलबाला चले और सेक्युलरिज्म वगैरह ये सब रास्ता छोड़ दे। लेकिन इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि हमारे देश के जो पहले वाले जो सरकार थे, जैसे नेहरू हो गए या कोई भी सरकार है उनके बाद में हो गई, लाल बहादुर शास्त्री हो या इंदिरा जी हो या मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन्होंने आर्मी का मिसयूज़ उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आज पाकिस्तान में हो रहा है। आर्मी को एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रखा है कि जो जब ज़रूरत होती है बॉर्डर पर या फॉर इंटरनल स्ट्रगल, इंटरनल टर्बुलेंस, तो वो उसको बुलाया जाता है। बाकी आर्मी को कोई राइट्स नहीं है। आर्मी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करती है, कौन सत्ता में आए, कौन बैठे, कौन प्राइम मिनिस्टर हो, इसमें आर्मी डील नहीं करती है। आर्मी बाहर के देशों के साथ बात नहीं करती है, उसके साथ बात करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये हमारा सेट सिस्टम हमारे फोर फादर्स ने, हमारे जो शुरू के जो गवर्नमेंट में लोग थे उन्होंने बनाया है। और उन्होंने इसका भी ख्याल रखा है कि जो समाज है ये तो अनइक्वल समाज है जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन इनइक्वालिटी के बावजूद जो जो अलग अलग आवाज़ें समाज में उठाने वाले लोग हैं उनको उन्होंने फ्रीडम दिया था। तो इसमें अम्बेडकरवादी समाज हो गया, गांधीवादी हो गया, हिंदुत्ववादी है जो ब्राह्मणवादी है ये हो गए, सारे लेफ्टिस्ट हो गए, अलग अलग जात के, जमात के, मज़हब के लोगों को फ्रीडम था कि वो अपनी बात रख सके। तो समाज में इसकी वजह से एक मैच्योरिटी निर्माण हुई है। उसकी वजह से हम एक विकसित विचार करने वाले, सोचने वाले समाज है। तो अगर हमारी मिलिट्री या हमारी गवर्नमेंट कुछ ज़्यादती करती है, कुछ ऑपरेशन टाइप काम करती है, तो समाज उसको रोक देता है। और आर्मी भी इसमें, अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए कि जिसमें आर्मी का मिसयूज़ हो, तो आर्मी के जवान, आर्मी के ऑफिसर्स भी उसको रोक देंगे, क्योंकि उनमें उतनी मैच्योरिटी है कि संविधान क्या है, रूल्स क्या है और उसका मिसयूज़ करना क्या है। तो हम लोग अलग रास्ते पर चले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में यह सब नहीं हुआ है, लेकिन आज की जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि वो आर्मी को मिसयूज़ करे, वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे, वो जांच एजेंसियों को कंट्रोल करे, ये जो विरोधी आवाज़ है जो उन्हें पसंद नहीं है उनको सप्रेस कर दे, विरोधी पार्टियों को सप्रेस कर दे,
और बस एक ही ब्राह्मणवाद विचारधारा की एक सरकार चले, बाकी कोई ना हो, एक ही भाषा हो, एक ही धर्म हो, एक ही संस्कृति हो, एक ही तरह के कपड़े पहने और एक ही तरह का खाना खाए जो वो चाहते हैं। तो ये आजकल हो रहा है, लेकिन समाज पाकिस्तान जैसा नहीं है। हम जागरूक है, हमें क्योंकि इतने साल फ्रीडम मिला है, तो एक मैच्योरिटी समाज में है, एक अभ्यास करने वाली सोसाइटी है, रिसर्च कुछ हद तक होता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्शन हुआ है। इतने 70-75 साल में कंट्री काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए आज भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा जो सेक्युलरिज्म है यही बना हुआ है। ऊपर ऊपर लगता है कि ये सरकार में आ गए तो ये तोड़ देंगे, लेकिन हम इसको ठीक करा देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में है। वो मान गए, मेरे जो दोस्त हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड है मेरे, तो ये ऐसी बात हो रही थी। मैंने सोचा कि आज के हालात में ये रिलेवेंट कन्वर्सेशन मेरा यहाँ के दोस्त के साथ हुआ जो पाकिस्तान के मूल के हैं, तो आपके साथ ये शेयर किया जाए ताकि लोगों को भी ये लगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और अगर हम पाकिस्तान के रास्ते जाते हैं, हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे क्या हालात हो सकते हैं। क्योंकि हमें भी अब चाइना से और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल से, इधर उधर से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। चाइना काफ़ी सारी चीज़ें डिक्टेट करता है। हमारे बॉर्डर के अंदर उन्होंने गांव बसा लिए हैं, आर्मी के बेसेस बसा लिए हैं। और अगर हम अंदर के अंदर झगड़ते रहे मज़हब के नाम से, अंदर ही हम अगर एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते रहे, आपस में बैर रखे, तो ये बाहर की शक्तियाँ हमें कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। तो वो दिन दूर नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। जय हिंद साथियों।